चीज को इस तरीके से रौंदा गया है कि मैं ये मतलब बता नहीं सकता। तुम आ जाना। मैंने उनके बात में आकर फोन किया था पर्सनली, उन्होंने फोन करके मुझे इनवाइट किया। देखिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, स्क्रीन पर आपने जो वीडियो देखा वो रोता हुआ इंसान कोई आम इंसान नहीं है। भागलपुर की जानी मानी जिया आदर्श आनंद है। उसको लाखों लोग जानते हैं। वो फिलहाल पटना आया था। किस लिए? सोनू सूद के एक प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, जिसे बुलाया था बिहार के जाने माने पत्रकार मनीष कश्यप ने। मनीष कश्यप ने उसके साथ एक ऐसी हरकत कर दी जिससे हर बिहारवासी आज कह रहा है कि सोनू सूद को खिलाया लिट्टी चोखा और आदर्श आनंद को दिया सीधा धोखा। तो हमारे साथ एक आम इंसान अवेलेबल है। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ये घटना अगर कोई आम आदमी के साथ होता या खुद मनीष कश्यप के साथ ऐसी घटना होती है तो उसको कैसा लगेगा। आपका क्या विचार है? वीडियो देखे हैं क्या हुआ आदर्श आनंद के साथ? जी नमस्कार, मैं वीडियो देखा था और उसमें आदर्श आनंद जो मतलब रो कर बताए हैं कि उनको बुला करके और उनको मंच तक नहीं ले जाया गया, तो ये कहीं ना कहीं आयोजकर्ता जिसमें मनीष कश्यप जी भी शामिल थे और खास करके मनीष कश्यप जी ने ही उनको फ़ोन करके इनवाइट किया था आने के लिए। तो जहाँ तक वो इनवाइट किए तो फिर उनको समय देना चाहिए उन चीज़ों पर कि हम किसको बुलाए हैं, क्योंकि आदर्श आनंद एक हस्ती है, बड़ा पहचान है उनका। उन्होंने टेलीविज़न शो तक में पहुँच करके टेलीविज़न शो भी किए हैं और एक पर्सनालिटी है, वो खुद को अपने आप को डेवलप किए पर्सनालिटी के रूप में। तो जिस मंच पर आए थे सोनू सूद जब आए थे तो उनके द्वारा उन्होंने मंच साझा करने का कुछ अपना प्रोग्राम करके आए थे वहाँ से अपने टीम और मंडी को लेकर के। उनकी पूरी तैयारी थी जी। वो उन्होंने खुद बताया था कि वो इसके पीछे बहुत दिनों से काम किए थे कि वहाँ पर हम जा करके क्या परफॉर्मेंस देंगे, और उस परफॉर्मेंस को आपने मंच तक नहीं जाने दिया। ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी गलती है। और इसके बाद जो हुआ, जो घटना हुई आदर्श आनंद के साथ, उसके बाद मनीष कश्यप का रिप्लाई भी आया। मनीष कश्यप एक रिप्लाई वीडियो में बता रहा है कि हम उस दिन बिजी थे, याद नहीं रहा, फोन बिजी था, नहीं बुला पाए, इसके लिए माफी चाहते हैं। तो क्या माफी मांग लेने से बात बन जाएगा? देखिए, माफी मांग लेना तो एक लास्ट ऑप्शन होता है। अब तो एक कहावत ये भी होगी, किसी का जान मार दो और माफी मांग लो, तो ये कौन सी बात हो गई? माफी मांगना आपका आखिरी ऑप्शन है। आप उसको बुलाएं, जब बुला लिए तो उनको आप जगह दीजिए ना, वहाँ पर ले जाइए। आप बिजी थे, कितना बिजी थे ठीक है, लेकिन ऐसा तो नहीं था कि वो रास्ते में कहीं थे या आप कहीं रास्ते में थे कि बिजी थे। जब जहाँ पर आप थे वहाँ पर वो ये भी पहुँच चुके थे उस मंच तक। तो मनीष कश्यप ने जहाँ तक उनका साथ न दे करके उनके साथ धोखा किया है और ये बिल्कुल गलत हुआ है। और ये भी तो हो सकता है कि किसी भी प्रोग्राम में चीफ गेस्ट कितने लोग होते हैं? तो 2 4 10 लोग। हाँ, चीफ गेस्ट तो 1000 लोग नहीं होते ना। अब जिससे चीफ गेस्ट आप स्पेशल बुलाए हैं एज ए मनीष कश्यप, उसने उसको फोन किया और आदर्श आनंद भागलपुर से चलकर पटना आ भी गया, वहां पर ठहरा हुआ भी है और चीफ गेस्ट ही गायब है प्रोग्राम से। देखिए, चीफ गेस्ट तो एक ही था, लेकिन किसी भी प्रोग्राम में चीफ गेस्ट आता है तो चीफ गेस्ट जो पर्पस से आता है वो तो कर देता है, क्योंकि वो ज़्यादा टाइम नहीं लेता है मैटर। लेकिन उसके बाद कुछ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जैसे कोई डांस का हो गया, कुछ संगीत का या कुछ नाटकीय प्रोग्राम चीफ गेस्ट के सम्मान में। तो उसी सम्मान के लिए जो आदर्श आनंद पहुंचे थे वहाँ, तो उनको ये सम्मान न दे करके उनको गुमराह किया गया, उनके साथ मतलब खिलवाड़ और मजाक जैसा किया गया। उनकी मानहानि को उसमें दिखाया गया है कि मतलब आपको हम बुला लिए लेकिन आपको हम वहाँ तक जाने नहीं देंगे। तो अगर जाने ही नहीं देना था तो बुलाना क्यों था? तो यही तो धोखा देने की बात हो रही है। यही तो बात हुआ है कि उनके साथ इसी तरह से धोखा हुआ है। तभी तो लोग कह रहे हैं कि बाहर से बाहरी को बुला करके लिट्टी चोखा खिलाए और अपने ही घर वालों के साथ धोखा दिए, सीधा धोखा दिया जी। तो आदर्श आनंद अपना विचार रखा और मनीष कश्यप ने भी माफी मांग लिया। तो आप आदर्श आनंद के जगह पर अगर आप होते तो क्या करते? देखिए, आदर्श आनंद के जगह हम होते या कोई भी होता तो गुस्सा जाहिर है आएगा। अगर हमें किसी ने इनवाइट किया किसी पर्पस है और हम वहाँ पर पहुँच गए हैं, समय से पहुँचे हैं, तो आप हमें वहाँ तक ले जाइए। नहीं तो फिर हम यही समझे कि आप हमारे साथ मजाक के, हमारे साथ खिलवाड़ के हैं, या आपकी कुछ वैल्यू नहीं है, सिर्फ आप नाम के हैं। नाम के बस, नाम के अलावा आपकी कोई वैल्यू नहीं है या आपकी कद्र ही नहीं। जहाँ आपकी कद्र नहीं, वहाँ आपके बुलाए हुए लोगों की क्या कद्र होगी? इससे तो सीधा मतलब हुआ कि आप अपनी चीजें दिखा रहे हैं कि हमारी कोई मतलब नहीं है, कोई जुबान नहीं, कुछ बेदम नहीं है।
जिसको जब मोने फोन कर दें, जिसको जब मोने बुला दें, जब मन हो ना बुलाएं। ऐसी मानसिकता वाली सोच हो गई ना। बिल्कुल यही हुई। बिहार के करीब 50 लाख लोग मनीष कश्यप को देखता है और इतने बड़े स्थान पर होने के बाद भी ये स्थिति रही, तो बिहार वासियों का एक पत्रकार पर या मनीष कश्यप पर क्या भरोसा रह जाएगा? देखिए, इस तरह से गलतियां अगर फिर होती है, कभी हुई हो या फ्यूचर में, तो इससे यही संभावना है कि मनीष कश्यप अपनी बातों पे नहीं रहता है और लोगों को गुमराह करने की ही बातें करता है। एकदम साफ सुथरा ईगो दिखता है। हाँ, तो चलिए, पहली बार ये घटना हुई, इंसान का रिप्लाई भी आप सबने देखा, और ये पहली बार घटना हुई तो चलो जाने देते हैं, क्योंकि मनीष कश्यप ने भी इसके तरफ, क्योंकि मनीष कश्यप ने इस घटना के बारे में माफी मांग लिया, लेकिन ये चीजें इतनी बड़े स्तर पर कभी नहीं होना चाहिए था, और ये होना बहुत ही शर्मनाक है, खास करके जो खुद को सन ऑफ बिहार कहता है और ऐसी ऐसी गलतियां करेगा और लोगों को कहलवाता है कि सभी बिहारवासी अपने आप को सन ऑफ बिहार कहें। तो सभी बिहारवासी अगर इस तरह की गलतियां करने लगे बड़े बड़े स्थान पर जा करके, तो फिर बिहार का तो बुरा हाल ही हो जाएगा, और जो छवि बढ़ाने की बात हो रही है, छवि सुधारने की बात होती है, छवि तो कचरा हो जाएगा। बिल्कुल होगा। जैसे कि पहले भी इंटरेस्ट देख चुका है कि बापू सभागार में जो प्रोग्राम हुआ उसमें उतने लोग नहीं पहुंचे जितना पहुंचना था। हाँ, वो एक हल्ला जैसा बना, एक हल्ला और बवंडर का माहौल बनाया गया कि लोग आ रहे हैं, लेकिन बाद में सच्चाई यहाँ तक पता चले कि लोग टिकट वापस करने तक चले गए थे। ये भी तो बात खुल के आई कि टिकट के पैसे भी वापस किया जाएगा और फ्री में लोगों को एंट्री दिया जाए। तो इतने लोग उस माहौल से खफा हो गए थे। बिल्कुल। तो आदर्श भाई के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उसके साथ जो हुआ उसके बारे में आप रिप्लाई क्या देंगे? आदर्श भाई अच्छे कॉमेडियन है, अच्छा एक्टिंग करते हैं, लोगों का अच्छा मनोरंजन करते हैं। आदर्श भाई, आप जहां हैं, जैसे भी अपने जगह पर आप अपने कार्यक्रम को जारी रखिए, और आप जहां तक आपकी पहुंच है आप वहां खुद से जाइए और उस लेवल पर अपने मुकाम को हासिल कीजिए कि आप किसी के बुलाने के मोहताज न रह जाएं, बल्कि आप अपनी एक अलग पहचान बनाएं। तो देखिए, आदर्श भाई का तो आज के टाइम में पहचान है ही, बिल्कुल, लेकिन उसे कोई सम्मान के साथ अगर बुलाता है या उससे मिलने जाता है तो ये जो कलाकार किसी को मना नहीं करता। हाँ। और बिहार के लिए है, बिहार से बुलाया गया, लेकिन बुला करके इस तरह से बेइज्जती करना एक घटिया मानसिकता है। ये एक घटिया मानसिक सोच है और ये बिल्कुल निंदनीय है। इस तरह का मनीष कश्यप को नहीं करना चाहिए था जो उन्होंने जो किया है, और मुझे लगता है कि ये जानबूझकर ही किया है। क्योंकि एक सही बात है, हमें भी लगता है, क्योंकि इतने बड़े प्रोग्राम में हर चीजों का ख्याल रखा गया, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा गया। आदर्श आनंद को जब बुलाए तो ये कोई छोटी हस्ती तो नहीं थी कि आप भूल जाएंगे कि हम बुलाए हैं किसी को। हाँ, आदर्श आनंद कोई छोटी हस्ती नहीं है कि आप बुला देंगे और आप भूल जाएंगे या आपके दिमाग से उतर जाएगा, आप इतना बिजी हो जाएंगे। किस काम में बिजी थे, क्या थे? आप बोल रहे कि आप बहुत सारे ऑर्गेनाइजर्स थे, आप कौन सा ऑर्गेनाइजिंग कर रहे थे? आपको तो बार बार सोच के पीछे फोटो खिंचवाने में ही लगे रहे थे, यही काम था आपका। चलिए, आम इंसान तक सब जगह नाराजगी ही दिखाई दे रही है, जैसे न्यूज चैनलों पर आप देख रहे हैं, और हमारी भी यही राय है कि ऐसी गलती मनीष कश्यप दोबारा ना करे। उन लोगों, उसके ऊपर भी बिहार वासियों का काफी भरोसा है, क्योंकि वो भी जनता की आवाज को काफी अच्छे तरीके से बुलंद करते हैं। लेकिन इस तरह से अगर वो गलती करेंगे तो एक अपना ईगो दिख जाता है लोगों को, और बिहार वासियों का उससे भरोसा टूट सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।